बहुत पर मुझे ये से मिली। कहाँ से मिली ये? अस्पताल से। अच्छा, तुम हॉस्पिटल से इसके पीछे पड़े हो? हाँ, बताओ मैं। बताओ। अब सुनो। सुनाओ। जो बिल्ली थी ना, बिल्ली। बिल्ली? हाँ हाँ। वो उसके पाँव के ना इर्द गिर्द बैठ रही थी, इर्द गिर्द। उसको इसने प्यार किया। मैं वही था। और इससे महसूस हुआ कि जैसे इसके अंदर कोई चीज दाखिल हुई है, पर इसने कहा कि ना मेरा प्रेम होगा। फिर ये चली गई। फिर इसको लगा कि इसके पीछे कुछ आ रहा है इसके साथ साथ। फिर इसने कहा मेरा प्रेम होगा। फिर चलने लगी। फिर सोच में पड़ गई। ऊपर चलेगी अपने रूम में चले गई। अच्छा। जब ये सो गई तो मैं इसके अंदर ध्यान जा चुका था। बिल्ली के अंदर था तो पहले, फिर बिल्ली के अंदर से निकल कर इसके अंदर दाखिल हुआ। सर हम ना हॉस्पिटल में थे तो एक दिन ये कह रही मुझे बाहर ले जाओ। मैंने वापसी आ रही ना, सीढ़ियों ऊपर चढ़े तो उधर थक के बेंच पे बैठ गए तो एक बिल्ली थी, वो ऐसे ऐसे ना घूम रही थी, ये इसके गिर्द घूम रही थी। हाँ, तो इसके बैठी है ना, पाँव में ऐसे ऐसे लेटियां लेने लगी। तो इसने उसे ना ऐसे करके क्या प्यार करने लगी। तो मैंने कहा बिल्ली को नहीं हाथ लगाते, हाथ धोने हैं तुमने। तो पता नहीं वहीं से ये सिलसिला बना। हाँ, ये सिलसिला। हॉस्पिटल में तो पहले ही हम थे दिमाग के मसले के लिए, लेकिन ये दौरे जो फिर पड़ने लगे ना, वो नहीं, घर में वैसे नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टरों को बोला भी कि घर में से दौरे नहीं पड़ते थे, जब से इधर आए हैं दौरे पड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, दिमाग का ही मसला। तो फिर यही मसला था, इसलिए से उधर दौरे पड़ने लगे। इसका दिमाग खत्म कर दिया है। इसका दिमाग खत्म हो चुका है। अब जहाँ छुपा बैठा हो वो जगह नहीं बताऊंगा। कहाँ बैठे हो छुप के? कह रहा वो जगह नहीं बताऊंगा। इसके वजूद के अंदर छुप के बैठे हो? हाँ। कितने लोग हो? अकेले हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है? पहले मैं अकेला था, जब से मुझे बांध दिया है मेरे लोग वो रास्ते में थे, बच गए ये लोग। और 16 नंबर गली हंसने इसके गले से मैंने इसके घर से मैंने तवीज उतार देखा और इसकी बहन और भाई को खा जाना था, किस्मत चंगी फिर बच गए। आ रहा। अच्छा। आ रहा। मैं बाहर गई तो तवीज उतारा हुआ था। वो बता रही है कि इसके घर मैंने तवीज उतार दिया इसका। तो इसके बहन और भाई थे घर, उसको इनकी किस्मत अच्छी है, बच गए, मैंने खा जाना था इनको। अच्छा 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 अच्छा। तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कौन हो? 1 मिनट ईसाई हो। नाम क्या बताया? सारिश नहीं, उसका सलेडा छलेडा 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 नाम है तुम्हारा? अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई भी है? इस वक्त फिर क्या मुझे मारोगे? 2 मिनट रह गए हैं तुम्हारे पास। मैंने कैद किया हुआ है। इससे पहले मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ मोहब्बत और प्यार से बात की जाए
और तुम इसकी जान छोड़ दो। मेरे साथ कोई नहीं है। अगर तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारा अंजाम वो होगा जो तुमने तसव्वुर भी नहीं किया, जो तुमने ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा, वो सजा मिलेगी। सीधे होके बैठो। 450 ये बेटी हमारी है, इसके वजूद से हम कहते हैं निकल जाओ 600-700 वाला भी है और कलमा शरीफ पढ़ के मुसलमान हो जाओ। बोलो मंजूर है या नहीं? मुझे सोच नहीं। तुम्हारे पास 1.5 मिनट बाकी है। ये सोच के देख लो तुम किस जगह पर आए बैठे हो। यहाँ पर 100 साल पुराने जिन्नात, 200 साल पुराने जिन्नात, 1000 साल पुराने जिन्नात जो हैं वो तौबा करके कानों को हाथ लगा के तौबा करके मुसलमान हो जाते हैं। नाक से लकीरें निकालते हैं अपने किए हुए गुनाहों की तौबा करते हुए। मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं और वक्त दे रहा हूं। 1.5 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है बाकी। इस्लाम कबूल कर लो। करना चाहते हो इस्लाम कबूल? ठीक है, बोलो इस्लाम कबूल करना चाहते हो? ऊंची आवाज से बताओ। जैसे बाकी बातें ऊंची आवाज से कह रहे थे, अब ये भी इस्लाम कबूल करने की बात भी ऊंची आवाज से बताओ। करना है। करना है। पढ़ो फिर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। 1 मिनट बाकी है। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे आखिरी रसूल हैं। मैं अपने तमाम गुनाहों की अल्लाह से माफी तलब करता हूँ और इन घर वालों से भी
जो सहरिश के भाई और वालदा हैं, इनसे भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी बेटी को 2 महीनों से मुसलसल सताया है और रुसवा किया है। मैं अपने इस जुल्म अजीम की माफी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये माफ कर देंगे। मैं आइंदा कभी भी इस लड़की पर कभी भी कोई निगाह नहीं करूँगा, बल्कि लाहौर में भी नहीं रहूँगा, पंजाब में भी नहीं रहूँगा, बल्कि पाकिस्तान से दूर चला जाऊँगा। मैं अभी इसको आजाद करता हूँ और इसके वजूद से निकल जाने का वादा करता हूँ। आप तौबा कर लो, कानों को हाथ लगा के 7 बार अल्लाह ताला से तौबा करो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मैंने कुफर से शिरक से तौबा कर ली है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, ऐ अल्लाह तेरा और तेरे रसूल का मानने वाला बन गया हूँ, तेरे नबी का सच्चा गुलाम बन गया हूँ। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, ऐ अल्लाह मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से माफ फरमा दे। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ बांधो अल्लाह के सामने, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ, या अल्लाह मुझे। इनसे भी माफी मांगो, क्योंकि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद ये दोनों चीजें हैं, इनको जो सताया इनसे भी माफी मांगो, इनके भाई से माफी मांगो, मुझे माफ कर दो सहरिश के भाई और सहरिश की अम्मी। अल्लाह अकबर। चलो वादा करो इनसे कि हम जा रहे हैं, सलाम करो और मैं इनका दायरा तोड़ देता हूँ, आप निकल जाओ बस। वादा बस जाओ, निकल जाओ, दायरा तोड़ दिया हमने, तुम्हें रास्ता देते हैं, चले जाओ। आप उठा ले बेटी को, ठीक है माशाल्लाह। जी मोहतरमा बहन जी, आप इस बच्चे की वालदा हैं जिसे अभी पीर साहब ने के जन्नात का इलाज किया, जन्नात उतारे, तो आप इनके बारे में बताएं कि क्या कैफियत थी पहले और अब कैसी हैं इसके मुतालिक। पहले 2 माह से पहले तो हमें यही लगा कि इसको ना दिमागी मसला है, हॉस्पिटल में ले गए तो उधर उन्होंने कहा कि ये दिमाग की मरीज़ है। घर में तो इसे दौरे वगैरह नहीं पड़ते थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाके इसे दौरे पड़ने लगे, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी कुछ। फिर उन्होंने हमें घर भेज दिया, दवाइयाँ वगैरह लिख दी, लेकिन घर में आके भी वो ऐसे ही करती थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी बाहर निकल जाती, कभी कहती मैं गिच्ची मरोड़ देनी है आपकी, कभी किसी को कुछ किसी को कुछ। फिर अब तो 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गई थी, तो आवाज़ इसकी बदल जाती थी ऐसे जैसे वो जिन्नात नहीं इसके अंदर बोल रहे ऐसे। तो फिर उधर हमारे कारी साहब हैं, कारी ज़ुल्फ़कार जमाल टाउन में, उनसे दम वगैरह हमने करवाया। तो फिर जब दम करते थे तो कहती थी कि मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। तो कल फिर हम उधर ही ले गए, तो वो उन्होंने कहा कि इन्हें ना पीर साहब के पास ले जाएं, हमारे पास इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, इसे ना हवाई चीज़ें, तो उनके पास ले जाएं। आज फिर हम पीर साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह इनका इलाज किया, दम वगैरह किया है, तो ये अब जिन्नात जो है ना वो चले गए हैं, हमारे सामने ही हुआ सब कुछ। ये जिन्नात कैसे आए थे? ये हॉस्पिटल में बता रही है ये कि उधर हॉस्पिटल में एक बिल्ली थी, तो बिल्ली इसके पाँव में ऐसे ऐसे करने लगी, ये बिल्ली को प्यार करने लगे। हमें क्या पता इसमें वो जिन्न है या ये क्या है,
तो अब जब वो पीर साहब ने दम किया तो फिर वो जिन खुद बोला कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, तो वो इधर उसने बिल्ली को प्यार किया, तो उधर मैं था तो मैं इसके अंदर दाखिल हो गया। जी सूफी अहमद रज़ा साहब, आपने तो पीर साहब की बैत भी हुई आपकी, आप पीर साहब को मुरीद भी हैं। आपने और भी जन्नात को पीर साहब जन्नात वाले जो मरीज हैं उनको शिफायाब होते देखा है, आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे? पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो घर में बहुत ज़्यादा हरकतें कर रही थी, कभी बाहर चले जाती थी, कभी आवाज़ें अजीब तरह की निकालती थी। तो रास्ते में आते वक्त भी हमारा एक्सीडेंट होने लगा था। तो ये बोल रही थी कि वही है, ये जिन्नात ही है जो हमें तंग कर रहा है। तो इधर आए हैं, माशाल्लाह पीर साहब ने दम किया है, तो माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैं ज़हनी मरीज भी थी और मुझे लगता है कि मैं अभी भी हूँ, क्योंकि उसने वो जो भी था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। अब अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। अल्लाह पाक करम फरमाए। अल्लाह पाक फरमाइए, ये अल्लाह का फजल है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। ये जिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का था और बहुत ज़्यादा जब ये आस्ताने पे आए तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा बच्ची को तंग कर रहा था। अब आपके सामने अल्लाह के फजल से, उसकी करम नवाजी से माशाअल्लाह उसने तौबा की है, जिन ने तौबा की है, माफ़ी मांगी, और फिर वो क्रिश्चियन मज़हब को बदल कर छोड़ कर उसको खैरबाद कह के उसने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कबूल किया है और अकीदा जो है मुसलमानी का वो अपनाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी उसने कबूल की है। अल्लाह तबारक व तआला सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। और अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान करीम का ये फैज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है और उनकी निगाह रहमत है कि यहाँ जो भी आता है वो फैज़ याब होता है। एक ये ही नहीं, फ़लस्तीन से हो, कोई ईरान से हो, अमेरिका से हो, बरतानिया से हो कोई, और दीगर ममालिक से लोग आएँ या पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आएँ, अल्लाह पाक उनको यहाँ से शिफा अता फरमाता है। ये फैज़ान है हज़रत ताजदार सिलसिला आलिया सैफिया शेख अरबो अजम कुदवतुल औलिया हज़रत इमाम खुरासानी पीर अर्ची मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, जो मेरे मुर्शिद करीम हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सीने अक़दस से मुझे नसीब हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद की ये दुआएं हैं और ये फैज़ है। आपने फरमाया कि आपके सीने से ऐसी खुशबू फैलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी कि चारों अतराफ़ में उसका फैज़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चारों अतराफ़ से लोग आते हैं और उनको यहाँ से फैज़ नसीब होता है। ये कुरान करीम की बहारें हैं, ज़िक्र इलाही की बहारें हैं कि लोगों को दुखों से शिफा मिलती है।